Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a time when you picked up an item that someone else lost. यहाँ पे हम एक ऐसे टाइम के बारे में बात करेंगे जब आपने किसी चीज़ को पिकअप किया था, वो भी किसी ने लॉस्ट किया था, मीन्स किसी की खो गई वस्तु आपको मिली थी। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हाट द आइटम वाज, वो चीज़ क्या थी। व्हेन एंड वेर यू फाउंड इट, कब और कहाँ पे आपको वो चीज़ मिली थी। व्हाट यू डिड आफ्टर फाइंडिंग इट, और आपको जब वो चीज़ मिली थी उसके बाद आपने क्या किया था। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ था। हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू कीप देम सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। चीज़ों को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए उसकी केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा, आई हैव लॉस्ट एंड फाउंड अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइक बुक्स, पेंसिल्स, मनी एंड मैनी मोर. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. यहाँ पे कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, एंड नॉट अप टू द मार्क का मीनिंग होता है जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, एंड ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारी चीज़ें खो दी है एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली भी है, जैसे कि बुक्स, पेंसिल, मनी एंड बहुत कुछ। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। However, here I would like to shed some light on an occasion when I picked up an object that was lost by someone else. That object was a wallet. यहाँ पे सेट सम लाइट ऑन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। यहाँ पे मैं उस ओकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जब मुझे एक चीज़ मिली थी जो किसी ने लॉस्ट कर दी थी, मीन्स किसी की खो गई थी, और वो चीज़ थी वॉलेट। While walking down my memory lane, I vividly reminisce it happens about a year ago. While walking down my memory lane, ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। आई विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है आई स्ट्रांगली रिमेंबर। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। ये एक साल पहले हुआ था। बीइंग अ हेल्थ कॉन्शियस, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली लाइक अदर डेज. I went for a morning walk to a park which is located around the corner of my abode. हेल्थ कॉन्शियस का मीनिंग होता है जो पर्सन अपनी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करता हो, एंड अराउंड द कॉर्नर ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है वेरी नियर, एंड अबोड का मीनिंग होता है होम। बीइंग अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। दूसरे दिनों की तरह मैं उस दिन भी मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में गया था जो कि मेरे होम से बहुत ही नज़दीक है। आफ्टर माई मॉर्निंग वॉक व्हेन आई सेट टू डू सम योगा, आई सो समथिंग शाइनिंग. मेरे मॉर्निंग वॉक के बाद मैं एक जगह पे बैठा योगा करने के लिए। उस टाइम पे मैंने कुछ देखा जो शाइन कर रहा था। व्हेन आई पिक्ड इट अप, आई केम टू नो दैट इट वॉज एन एक्सपेंसिव ब्रांडेड वॉलेट. जब मैंने उस चीज़ को पिक किया तो मुझे पता चला कि वो एक एक्सपेंसिव ब्रांडेड वॉलेट है। फर्स्ट आई आस्क द पीपल अराउंड मी बट नो वन वॉज द ओनर देर. पहले मैंने वहाँ अराउंड में जितने भी पीपल थे उन्हें पूछा कि क्या आपका ये वॉलेट है, तो उसमें से कोई भी उस वॉलेट का ओनर नहीं था। अगर आपको क्यू कार्ड की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। In order to find the owner of this, I opened the wallet to check whether there was any address or contact number. उस ओनर को फाइंड करने के लिए मैंने वो वॉलेट ओपन किया, ये चेक करने के लिए कि उसमें कोई एड्रेस या फिर कॉन्टेक्ट नंबर है कि नहीं। बट देर वॉज नथिंग मोर देन सम कैश एंड ओ गोल्ड चेन. पर उसमें कुछ और नहीं था, थोड़े से कैश एंड एक गोल्ड चेन था। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि उसमें एटीएम कार्ड था या फिर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे, ऐसा भी आप ऐड कर सकते हो। देन आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन इन माई सिटी टू सबमिट इट टू द लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट. उसके बाद मैं हमारे सिटी का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे गया था लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में सबमिट कराने के लिए। लकीली द ओनर ऑफ द वॉलेट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट टू लॉज एन एफआईआर. लकीली जो वॉलेट का ओनर था वो भी वहाँ पे था एफआईआर लिखाने के लिए कि उनका वॉलेट खो गया है।
I returned it to the person. He thanked me a lot and offered some cash but I denied it. मैंने वो वॉलेट उस पर्सन को रिटर्न कर दिया। उन्होंने मुझे थैंक्स बोला एंड थोड़े से केस भी ऑफ़र किए थे मुझे वॉलेट देने के लिए, लेकिन मैंने उसे डिनाइड कर दिया था। मोर ओवर हीज़ हैप्पीनेस हैड नो बाउंड दैट टाइम। इसके अलावा उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम पे। हैप्पीनेस हैड नो बाउंड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है बहुत खुशी होना। I really felt proud of myself as I assisted someone which provided me with a sense of satisfaction. मैं रियली प्राउड फील कर रहा था अपने आप पे क्योंकि मैंने किसी को मदद की थी। असिस्टेड का मीनिंग होता है हेल्प करना एंड इसकी वजह से मुझे सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। When it comes to the question of how I felt about it, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे कैसा फील हुआ था, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। Even I can say this situation was for me like killing two birds with one stone. I not only felt inner gratification but also elated to return the wallet. किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना एंड नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो ये एक लेक्सिकल रिसोर्स है। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सिचुएशन मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसी थी। मुझे ओनली इनर ग्रेटिफिकेशन ही नहीं हुआ था। ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। मुझे ओनली सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुआ था बल्कि मैं बहुत खुश था उन्हें वो वॉलेट रिटर्न करके। इलेटेड का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस वॉज द टाइम व्हेन आई फाउंड समथिंग लॉस्ट बाय अनदर पर्सन। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो टाइम था जब मुझे कुछ मिला था जो कि किसी ने खो दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एज मच एज पॉसिबल।